आंटी, मैं ये उस दिन ब्रेकफास्ट में पहनूंगी। बहुत अच्छी है। और ये शाम को पार्टी में। नाइस। देखा ना अवंतिका, मैंने कहा था ना लतिका एकदम बेस्ट है। मान गए अवंतिका। अच्छा, ये आदि के लिए। Really? How's it? 1 मिनट में रख के दिखाती हूँ। Wait, Adi, come here. Let me see. Yeah. Wow. See? I think it will look rocking. साहब, आपके लिए कुरियर आया है मनाली से। ओह, इतनी जल्दी आ गया। पंखुड़ी ने मुझे मेरा हैंकरचिफ भेजा होगा। थैंक्स। मैं रख के आता हूँ। आंटी, ये पंखुड़ी कौन है? जीती रहो बेटा, खूब मन लगा के काम करना। हाँ, हाँ, बस बस बस, खूब मन लगा कर पढ़ना। All the best. अपने खाने पीने का ध्यान रखना बेटा। ख्याल रखना बेटा। अरे बेटा जल्दी चलो, नहीं तो चेक इन में लेट हो जाएगा। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे पगली, अभी तो वो 3 महीने के लिए गई, तब तुम्हारी ये हालत है। शादी के बाद अगर वो विदा होके जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा? आज एक्चुअली मार्केट में भी जब आदि को पता चला कि मेरे अंकल आर्किटेक्ट है, तो उसने पंखुड़ी के लिए मेरे अंकल से गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट की। डोंट वरी लतिका, पंखुड़ी हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो मनाली में रहते हैं। ओह, ओके। ओह माय गॉड, आई टोटली फॉरगॉट। आंटी, मम्मी मेरा ज्वेलर के यहाँ वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? आप आदि को मेरी तरफ से बाय बोल देंगे? श्योर डार्लिंग। ओके, बाय आंटी, बाय बाय। देखा, ऐसी हो गई है आजकल छोटे छोटे शहरों की लड़कियां। अरे मैं खुद धौलपुर से हूँ, इसलिए नस नस से वाकिफ हूँ। पंखुड़ी जैसी होगी, तुम उसे बिल्कुल भोली भाली मत समझना। देखा ना, पहले तो धोखे से आदि के साथ सगाई की, और फिर से अपनी गोती सेट करने में लगी पड़ी है। तुम अगर होशियार नहीं रही ना, तो देखना, आज कुरियर से रुमाल आया है, पता चला कल खुद चली आई। सुषमा, दोनों लड़कियों के जाने से घर एकदम सुना सुना हो गया ना। सच में भाभी, नेहा तो धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है अपने ससुराल में, और देखना पंखुड़ी भी बहुत जल्दी मुंबई में एडजस्ट हो जाएगी। हो ही जाएगी। गोवर्धन भैया गए हैं ना उसके साथ, और फिर दीवान साहब का परिवार तो है ही। सो तो है, पर मुझे चिंता अवंतिका जी की हो रही है। पता नहीं
उन्होंने हमें अभी तक माफ किया भी है या नहीं? हाँ सुषमा, इस बात की चिंता तो मुझे भी है। भगवान करे वहाँ सब ठीक रहे। सब ठीक रहेगा। हमारी पंखुड़ी भी इतनी अच्छी है तो भगवान उसके साथ गलत कैसे होने देगा? देखो, कल मेरे भांजे की रोका सेरेमनी में मुझे हर चीज A1 चाहिए। A1 मिलेगा सर, नहीं तो आप ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं दे देंगे। ठीक है, जैसे डिसाइड हुआ है उस हिसाब से सारे चेंजेस कर लेना। ओके सर। हेलो, हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। डैड, कैसा लग रहा है? नहीं मतलब अवंतिका को पसंद आएगा ना? डैड, अब आप तो अवंतिका की इज्जत जानते हैं, लेकिन उसे एक बार पकड़ ली तो हम सबको माननी पड़ती है, तो चाहे वो सही हो या गलत। अब हम उसे क्या कह सकते हैं? सर जरा गेट का डेकोरेशन देख के ओके कर दीजिए प्लीज। हाँ श्योर, एक्सक्यूज मी। वाह 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 वाह, क्या घटिया डेकोरेशन है। बाबा, आपने एक बात नोटिस की, ये जो डेकोरेशन है और डॉटर इन लॉ दोनों में हमारी अवंतिका मैडम की चॉइस कितनी सिमिलर है, एकदम नकली। कल सुबह पंखुड़ी आ रही है, यहाँ आदि की सगाई होने जा रही है। बेटा, तुझे एक बात बताने की बजाय। जी मामा जी। क्या है कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, जरा संभल के रहना। वहां पर ज्यादा किसी से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम पे हॉस्टल वापस आ जाया करना। और खास करके वो जो मुंबई वाला लड़का है ना, वो नीली आंख वाला, वो जो हमारे यहाँ पहुंच गया था, आदित्य। हाँ, उससे बेटा जरा कन्नी काट के रहना। कहीं पे भी नजर आ जाए ना, धीरे से रास्ता किनारे कर लेना। क्या है कि जिनके साथ हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, उनसे मेल जोल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। क्या बताऊं तेरे को, तेरे दादाजी ठहरे बहुत ही संत आदमी, वरना वो दीवान साहब और उसके नाती को भला नेहा की शादी बुलाने की क्या जरूरत थी, मुझे बता दो। मामा जी, इतनी बड़ी मुंबई में मुझे कहाँ आदित्य मिलने वाले। और वैसे भी अब तिलक की बात तो दोनों तरफ से साफ हो चुकी है ना। हाँ, सो तो है। फिक्र मत कीजिए मामा जी, आदित्य के साथ अब रिश्ते की बात खत्म हो चुकी है। और वैसे भी कल उनकी सगाई हो रही है। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया पलट। आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं ऑफिस किसी भी काम के लिए नहीं आ रही हूँ। किसी भी काम के लिए मुझे कल डिस्टर्ब मत करना। मैम, अगर कुछ अर्जेंट काम आ गया तो भी नहीं। पता है ना कल मैम के बेटी की सगाई है, कुछ भी अर्जेंट बात हो तो अनुज साहब से कह देना, ठीक है? मगर मैम को बिल्कुल परेशान मत करना। ओके, श्योर। थैंक्स भाभी, मुझे नहीं लगा था कि मैं अकेले ये सारे अरेंजमेंट्स मैनेज कर पाऊंगी। जैसे आपने और अनुज भैया ने मिलके सब कुछ संभाल लिया। थैंक्स। कम ऑन अवंतिका, ये तुम परायों की तरह थैंक यू क्यों बोल रही हो? एक ही तो भांजा है हमारा, अब उसके लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? पता है, अनुज हमेशा कहते हैं एक भांजा 100 पंडितों के बराबर होता है, उसके लिए जितना करो उतना कम है। बस एक ही बात का दुख है, एग्जाम की वजह से रुबेल और कायरा सगाई के लिए नहीं आ पाए। मगर देखना, शादी में वो जरूर आएंगे, फिर चाहे एग्जाम ही क्यों ना। नहीं भाभी, डोंट वरी, शादी की डेट
सबको पूछकर ही फिक्स होगी। अरे तुम हो तो किस बात की टेंशन? ये हो क्या रहा है इस घर में? मुंबई से एक हफ्ते बाहर क्या गई मैं? आप सबका दिमाग खराब हो गया। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप आदि के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्यों उसकी जिंदगी खराब करी है? आदि के लिए पूरी मुंबई में उन बाफनास की बिगड़ी हुई लड़की के अलावा और कोई मिला नहीं आपको? भाभी इससे कह दीजिए कि दूसरी किसी लड़की को बिगड़ी हुई कहने से पहले एक बार खुद को मिरर में झांक ले। भाभी से क्या बात करी? मुझसे बात करिए। टॉक टू मी। उसकी जिंदगी क्यों खराब करी हो? क्यों पीछे पड़ी हो उसके? वो क्या है ना प्रीति, तुम्हें वो कुल्लू वाली लड़की याद है, धोखेबाज पंखुड़ी? डैडी जी आदि का रिश्ता उसके साथ करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आदि का रिश्ता उस लतिका के साथ करवा दिया। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। यहां पे भी अपनी मनमानी। प्रॉब्लम क्या है यार? I'm sure वो जो पंखुड़ी है ना, वो इस लतिका से कहीं गुना अच्छी है। मेरे बस में होता ना तो मैं आदि का रिश्ता पंखुड़ी से कराती। होती कौन है तुम आदि का रिश्ता तय करने वाली? मैंने आदि के लिए लड़की देखी, मुझे ठीक लगी, मैंने चुन ली। जानती क्या हो तुम शादी के रिश्ते के बारे में जो यहाँ बिना मांगे अपने सजेशंस दे रही हो? अच्छा, और आप बहुत बड़ी एक्सपर्ट है शादी के मामले में। माना मेरी शादी फेल हुई, लेकिन आदि के लिए कौन सी लड़की परफेक्ट रहेगी ये मैं अच्छी तरह से जानती। वैसे वो क्या जाने जिन्होंने शादी या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। करो अपनी मनमानी। जो अपने एक लौते बेटे को इतना भी न समझती हो कि उसकी शादी लतिका जैसी लड़की से करा रही, उससे मैं और क्या एक्सपेक्ट करूं? मुबारक हो आपको, आपकी बेटी की सगाई और उसकी शादी, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। सुनो प्रीति, रहने दो भाभी, जिन्हें सगाई में आना है वो आए और जिन्हें ना आना हो वो ना आए। I don't care. अवंतिका तुम तो समझो। मैडम मैडम मैडम, रोके की पूजा के लिए बाजार से और क्या क्या लाना बताइए तो। जाके अपने अवंतिका मैम से पूछो। कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जैकी जी रुको। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सगाई कैंसिल? अरे नहीं, कैंसिल नहीं हुई। वो क्या है ना, पंडित जी कल सुबह आएंगे ना तो सारा सामान साथ लेकर आएंगे ना, इसलिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये भी काम हो गया। चलो ठीक है। आज यहाँ इन दो बहनों के बीच जो घमासान हुआ उसमें तो कई सारे गड़े मुर्दे उखड़ आए। अनुज से कहती हूँ यही मौका है अवंतिका और रानी का भरोसा जीतने का। अरे आप फिर आ गए? आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपकी फ्लाइट डिले है। जाइए वहाँ पर चुपचाप जाके बैठ जाइए। जब फ्लाइट आएगी अनाउंसमेंट होगी तब चले जाना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक बात बताओ, तुम यहाँ का डीएम हो क्या जो मुझे चुपचाप बैठने के लिए बोल रहा हो? नहीं बेटा, कैसे बात कर रही है? चलिए आप मेरे साथ बैठिए प्लीज। ये देख, ऐसे होते हैं बड़े शहर के लोग। ना बात करने की तमीज है, ना उम्र का लिहाज। ये अपना मनाली होता ना, इस आदमी के मेरे सामने जो है मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती। मामा जी आप पानी पी लीजिए। ये तो दिल्ली है तभी हालत है। अभी देखना जब हम मुंबई पहुंचे तो क्या होगा। वैसे भी एक नमूना तो हम लोगों ने देख ही लिया है, वही नीली आंख वाला।
स्ट्रेंज, लाइफ कितनी जल्दी बदल जाती है। कल तक मैंने खुद डिसाइड नहीं किया था कि मुझे शादी करनी है, और आज मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। आई होप ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी जिंदगी में, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। बिल्कुल होगा। मैं अगर इस तरह से घबरा जाऊंगी तो अपनी इंटर्नशिप अच्छे से कैसे कर पाऊंगी। माना कि मुंबई नई जगह है मेरे लिए, पर मुझे खुद को वहाँ जाके साबित करना ही होगा। मैं पूरी मेहनत से इंटर्नशिप करूंगी। दूर हुए साथ जिन्हें खिलना था, फूल कैसे दूर हुए साथ जिन्हें खिलना था, क्यों है खड़े दो राहें पे संग जिन्हें चलना था, कोई तो इशारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। हे 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 ला 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 ला, क्या बात है रोमियो, बड़े जच रहे हो दूल्हे मियां। डैड, आप इतनी जल्दी आ गए, कैसे? अरे भाई, मेरे बेटे की सगाई है, मेहमानों के बाद अगर बाप आए तो अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी आज कॉमेडी महागुरु की शूटिंग नहीं होगी, इसलिए उनका सुपरस्टार यहाँ आ गया। यू आर रॉन्ग प्रिंसेस अवंतिका। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी आज शूटिंग थी लेकिन कैंसिल हो गई, क्योंकि पंडितों ने कहा है कि आज का दिन किसी शुभ काम के लिए ठीक नहीं है, इसलिए शूटिंग कैंसिल हो गई। वैसे अभी ये इतने बुरे ग्रहण वाले दिन तुम्हारी सगाई हो रही है, आई मीन तुम्हारी मॉम ने किसी पंडित से सलाह मशवरा नहीं की? आदि, इनसे कह दो कि डैड, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैं इन सब चीजों में विश्वास करता नहीं हूँ, सो इट्स ओके। तो फिर ठीक है भाई। हाँ, जब दूल्हा राजी तो क्या करेगा काजी। लेट मी हेल्प यू। ठीक है, पर एक बात बता, माना तुम ये नहीं मानते हो कि अच्छा दिन बुरा दिन क्या होता है, लेकिन तुम सगाई की रस्मों के लिए कैसे मान गए यार? आई मीन यू हेट रिचुअल्स, इतने बोरिंग लगते हैं तुम्हें। हाँ, आई थिंक इट्स कूल डैड। आई मीन मुझे पसंद है, यू नो, ये पूजा, आरती, माला, प्रसाद। शुरू में मुझे थोड़ा फनी लगा, बट आई थिंक दे कूल। या रियली? पर तुझे तो ये रिचुअल, ओहो, तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता है। अरे तुम्हारी तो एक बार पहले सगाई, अभी तिलक हो चुका है ना पंखुड़ी के साथ। Completely forgot about that. भूल ही गया था। डैड चिल ना। आप जाकर गेस्ट को वेलकम कीजिए, हम बस आते हैं। मैं जाऊँ? या एंड थैंक्स फॉर दैट। ओह, वेलकम। आदि, तुम खुश हो ना इस सगाई से? कहीं हरीश की तरह तुम्हें भी ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके लतिका के साथ सगाई करने के लिए मजबूर कर रही हूँ? नो मॉम, अब ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, ओके? मैंने तुम्हारी परवरिश अकेले ही की है, इसलिए डर लगता है कि कहीं मेरा कोई भी डिसीजन तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए गलत साबित ना हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।